हेलो एवरीवन। अब हम लोग टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कंजेशन क्या होता है और आपको ये नहीं पता कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज अबाउट लीकी बकेट पार्ट 1। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, लीकी बकेट पार्ट 1। ठीक है, ये वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि कंजेशन क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो देखोगे थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा और आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। मैं यहाँ पे ऐसे बार बार नहीं बोलूंगा कंजेशन क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है एंड सो ऑन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सब आराम से आप देख लेना। और मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि आपको इस वीडियो से पहले प्रीवियस 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे या प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो मैंने कंजेशन क्या है, कंजेशन कंट्रोल क्या है, ये सब बताया था और साथ साथ लीकी बकेट का आइडिया दिया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको लीकी बकेट के क्वेश्चन कराए थे। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने टोकन बकेट और टोकन बकेट के क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको कवर अप करा दिया था। गेट एग्जाम के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे। तो सब कुछ क्लियर है भाई। कंजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स मेरे ढंग से देख लो। ठीक है जी, चलो हम आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं और सीधा हम समझते हैं कि टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या है। दैट मीन्स कंजेशन कंट्रोल के लिए टीसीपी क्या करता है। ठीक है, ये हम लोग अब समझेंगे। देखो भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया था कि पैकेट जब भी लॉस होते हैं तो उनका सबसे बड़ा कारण होता है कंजेशन। ऑफ कोर्स एक कारण नॉइज भी है एंड सो ऑन, बट मेन रीजन जो है वो कंजेशन होता है। तो ये हमने लिखा है कि मेन रीजन ऑफ पैकेट लॉस इज कंजेशन। तो जब भी पैकेट लॉस होगा तो टीसीपी को क्या लगेगा कि कहीं ना कोई कंजेशन हो चुकी है, या यू कैन से नेटवर्क इज कंजेस्टेड, ये इसको लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब कितनी कंजेशन है, ज्यादा है, कम है, वो टीसीपी कैसे पहचानता है? वो पहचानता है, उसके लिए इसके पास 2 तरीके हैं। एक तो है जी टाइम आउट और एक है जी 3 डुप्लीकेट एसीके। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो। मैंने आपको समझाया था टीसीपी रीट्रांसमिशन पॉलिसीज, याद आ रहा है? आपको क्या देखना है भाई? टीसीपी रीट्रांसमिशन पॉलिसीज। इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था टीसीपी रीट्रांसमिशन पे। वहां पे मैंने आपको समझाया था भाई, या तो टाइम आउट हो जाए तो ऑब्वियसली बात है रीट्रांसमिट करना ही है, लेकिन एक और तरीका था फास्टर रीट्रांसमिशन का, जिसको हम कहते थे 3 डुप्लीकेट एसीके। जैसे ही 3 डुप्लीकेट एसीके आ जाती है तो इमीडिएटली चाहे टाइमर एक्सपायर हुआ हो या ना हुआ हो, अगर टाइमर एक्सपायर होगा तो पैकेट जाना ही जाना है। मतलब टाइम आउट होने से पहले ही, मतलब टाइमर एक्सपायर होने से पहले ही अगर 3 डुप्लीकेट एसीके आ गई हैं तो हम दोबारा से पैकेट सेंड करके बैठ जाएंगे। मतलब हम वेट नहीं करेंगे टाइम आउट हो दोबारा भी एंड सो, तो इसलिए हम इसको फास्ट रीट्रांसमिशन कहते हैं। सारा मैंने आपको टीसीपी रीट्रांसमिशन पॉलिसीज के वीडियो में बता रखा है, आप वो चेक कर लेना। मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम आउट अकर हो रहा है तो ये बहुत सीरियस केस है और हम यहाँ मान के चलेंगे कि कंजेशन बहुत ज्यादा है। और अगर 3 डुप्लीकेट एसी की आई हैं तो हम कहेंगे कि कंजेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो सही लेकिन कम है, क्योंकि बाकी सारे पैकेट्स पहुंच रहे हैं, बस बीच में एक पैकेट हमारा नहीं पहुंचा। टाइम आउट हुआ तो इसका मतलब सारे के सारे पैकेट ही हमारे लॉस हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था बट स्टिल मैंने अभी एक बार और रिपीट कर दिया, आपको याद आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से टीसीपी पहचानता है। मैंने बोला ना मेन रीजन ऑफ पैकेट लॉस इज कंजेशन, तो मतलब अगर पैकेट लॉस होता है तो टीसीपी को लगता है कंजेशन आ चुकी है। अब कम है या ज्यादा है वो टीसीपी को कैसे पता लगता है? वो पता लगता है भाई क्या हुआ एग्जैक्टली, टाइम आउट हुआ है या 3 डुप्लीकेट ऐसी की आई है। अगर टाइम आउट हुआ है तो बोलेगा कि कंजेशन बहुत ज्यादा है, और अगर 3 डुप्लीकेट ऐसे किया गया तो बोल देगा कंजेशन थोड़ी सी कम है। इसका कारण देखो, मैंने आपको नीचे समझा भी रखा है, ये देखो भाई। अगर सारे के सारे पैकेट लॉस हो चुके हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, कोई डुप्लीकेट एसी का आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे सारे पैकेट ही लॉस हो चुके हैं। तो इस केस में क्या है, ऑब्वियसली बात है कंजेशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और टाइम आउट हुआ है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे ना, जो पहला पैकेट आपने भेजा था उसका टाइम आउट हो चुका है और आप उस पैकेट को दोबारा से भेजेंगे। लेट अस, अब वही बात है, सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखने पड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। मैं पैकेट नंबर लिख देता हूँ, पैकेट नंबर 1 रफली बोल रहा हूँ। ठीक है, पैकेट नंबर 1 लॉस हुआ, उसके आगे भी सारे लॉस ही हुए हैं। तो ठीक है जी, जब पैकेट नंबर 1 का टाइम आउट होगा तो फिर पैकेट नंबर 1 दोबारा से सेंड किया जाएगा। ठीक है, और इस केस में टीसीपी को क्या लगेगा भाई कि सारे के सारे पैकेट लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कंजेशन बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, ये सिनेरियो क्या है भाई? अब वही पैकेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, पैकेट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, तो ओनली 1 पैकेट इज लॉस्ट एंड वी गेट 3 डुप्लीकेट एसीके, सो कंजेशन इज लो। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, सिर्फ एक ही पैकेट लॉस हुआ ना बीच में और उसकी 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या कंजेशन बहुत कम है। याद आ रहा है कि नहीं? ये देखो भाई, जैसे पैकेट नंबर 1 रिसीव हुआ तो यहाँ से क्या होगा भाई, एक्नॉलेजमेंट 2, मतलब सेकंड पैकेट की अब डिमांड है ना, बट सेकंड पैकेट रास्ते में लॉस हो गया और उसकी वजह 3 पहुंच गया। 3 पहुंच गया, उसके बावजूद भी यहाँ से एसी के 2 आएगा, फिर यहाँ से भी एसी के 2 आएगा, मतलब उसको दिमाग में तो 2 चल रहा था लेकिन अब 4 आ गया, 4 आ गया तो फिर एसी के 2 ही आएगा, और 5 आ गया तो फिर वही बात है, फिर एसी के 2 आएगा। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो पहली बारी एसी के 2 आया है वो तो ठीक है जी, वो तो ओरिजिनल था, वो तो आना ही था।
अब यहाँ से दोबारा ACK2 आया है तो मतलब दिस इज डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ से फिर एक और बारी ACK2 आ गया तो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 2 और फिर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 3। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आई हैं। तो यहाँ से चलिए ना भाई, ये जो एक्नॉलेजमेंट चली है दिस इज डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। क्यों? क्योंकि ACK2 आ चुका है और फिर आप ACK2 भेज रहे हो, दैट इज डुप्लीकेट। फिर एक और एक ACK2 भेज रहे हो, फिर ACK2 भेज रहे हो, तो दैट मींस आपने 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया। समझ पा रहे हो? ये ACK2 आया, ठीक है, क्योंकि दिमाग में उसके 2 चल रहा था। अब एक बार और ACK2 आया तो आप इसको बोलोगे ना फर्स्ट डुप्लीकेट, उसके बाद फिर ये सेकंड डुप्लीकेट और उसके बाद ये थर्ड डुप्लीकेट। तो थिंक समझ पा रहे हो? जैसे 3 डुप्लीकेट एनरोलमेंट आती है, याद आ रहा होगा आपको, टाइमर एक्सपायर किए बिना, सेकंड पैकेट का टाइमर एक्सपायर किए बिना हम पैकेट को दोबारा सेंड कर देते थे एंड सॉन। प्लीज मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, टाइम बर्बाद होगा एंड सॉन। आपको चीजें समझ में आ चुकी है। तो मेन बात क्या है भाई, सिर्फ सेकंड पैकेट ही लॉस हुआ था, है ना, बाकी सब तो पहुंच रहे थे ना। तो इसका मतलब कंजेशन तो है लेकिन थोड़ी सी कम है। ये आई थिंक याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो समझ में आ गया टीसीपी को क्या लगता है भाई, जब भी पैकेट लॉस हुआ तो कंजेशन ही है, वो यही मान के चलता है। और ज्यादा है या कम है वो कैसे पता लगाता है, टाइम आउट हुआ या फिर डुप्लीकेट ऐसे किया। टाइम आउट हुआ तो लगेगा कंजेशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए फिर कोई और तरीका अपनाएंगे, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। और फिर डुप्लीकेट ऐसी गया तो लगेगा कंजेशन बहुत मतलब कम है तो सही बट कम है, तो उसके लिए फिर कोई और तरीका अपनाएंगे, वो देखेंगे हम, ठीक है। ओके जी, तो 2 तरीके हैं भी कंजेशन को डिटेक्ट करने के टीसीपी के पास, या तो टाइम आउट हो गया या फिर 3 डुप्लीकेट ऐसे के आ गए, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है जी। अब देखो भाई आगे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा और हम समझ रहे चीजों को। लेट द कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर इज WR। कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर WR मतलब जो भी रिसीवर के पास फिलहाल कैपेसिटी है, मतलब रिसीवर का पास में एक बफर होगा, उसमें कुछ डेटा अनप्रोसेस्ड होगा, कुछ खाली होगा। तो जितना भी बफर खाली है फिलहाल वही रिसीवर भेज देता है ना, जिसको हम बोलते थे रिसीवर विंडो, याद है, सॉरी विंडो साइज फील्ड, विंडो साइज फील्ड। तो रिसीवर सेट करके भेजता था, याद है। ये देखो ये सेंडर है, लेट मी यूज अ डिफरेंट स्लाइड, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ बस, ये देख लो, ये समझ लो सेंडर, ये रिसीवर। तो रिसीवर के पास फिलहाल बफर में, है ना, स्पेस खाली, कुछ कुछ तो डेटा भरा पड़ा है और कुछ जगह खाली है। सपोज कर लो 5 KB का हमारे पास बफर है रिसीवर साइड पे, ठीक है, 5 KB का बफर है। मैं कहता हूँ उसमें 1 KB अभी अनप्रोसेस्ड डेटा पड़ा हुआ है। तो अभी जगह इसके पास कितनी खाली है, 4 KB खाली है। तो रिसीवर जब विंडो साइज फील्ड भेजेगा तो उसमें क्या भेजेगा जी, 4 KB। याद करो फ्लो कंट्रोल, जब मैं टीसीपी में पढ़ा रहा था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद नहीं आ रहा तो फ्लो कंट्रोल का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है जी। तो विंडो साइज 4 KB गई, तो ठीक है जी। तो हमारे को अभी तक क्या लगता था कि मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, विंडो साइज 4 KB आई तो सेंडर यहाँ से 4 KB डेटा भेज के बैठ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क को भी हमारे को कंसीडर करके चलना है। हो सकता है कि नेटवर्क में कंजेशन हो, या नेटवर्क की फिलहाल क्या कैपेसिटी है हमारे को, उसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जी कंजेशन विंडो, WC, ठीक है। कंजेशन विंडो क्या बताती है कि नेटवर्क की फिलहाल क्या कैपेसिटी है, मतलब नेटवर्क कितना डेटा हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं है ना कि आप विंडो साइज 4 KB आ गया, रिसीवर ने बोल दिया कि हाँ जी मेरे पास 4 KB डेटा भेज दो, लेकिन नेटवर्क की अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, नेटवर्क के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो 4 KB हैंडल कर सके। तो कंजेशन विंडो का साइज हम मान लेते हैं 2 KB है, ठीक है जी। तो जो सेंडर होगा वो अपनी विंडो साइज फील्ड क्या रखेगा जी, सेंडर विंडो साइज क्या होगा, सेंटर साइड पे विंडो साइज क्या होगा, वो होगा जी मिनिमम, दोनों का मिनिमम लेके चलते हैं 4,2, तो ये कितना आ जाएगा जी 2 KB, तो 2 KB होगा हमारे पास। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे सपोज कर लो जो नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी है जी, सपोज कर लो 8 KB, ठीक है। नेटवर्क अभी 8 KB डेटा हैंडल कर सकता है, तो 8 KB थोड़ी भेज दोगे। वहां से देखेंगे रिसीवर विंडो में क्या आया है ना, रिसीवर की बफर में कितनी कैपेसिटी है, उसने 4 KB भेजा है, तो ठीक है जी। हमारी कंजेशन विंडो का साइज 8 KB है और जो रिसीवर विंडो आया है वो 4 KB आया है। तो विंडो साइज सेंटर साइड पे क्या होगा जी, मिनिमम ऑफ 4 एंड 8। तो मिनिमम ऑफ 4 एंड 8 क्या हो जाएगा जी, 4 KB। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, तो दोनों का मिनिमम लेना बस, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दोनों का हमने एक मिनिमम लेके चलना है, दैट इज द विंडो साइज एट द सेंटर। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत सिंपल बात है और बहुत बार हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। रिसीवर वाली बात तो हम कर चुके थे पहले, बट कंजेशन विंडो के बारे में मैंने अभी इस लेक्चर में आपको समझाया है, ठीक है। तो रिसीवर साइड पे कितना बफर खाली है वो तो ऑब्वियसली बात है रिसीवर को ही पता होगा। तो जब भी वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट कर रहा होगा या अपना डेटा भेज रहा होगा, जो भी है, मतलब जब भी रिसीवर से कोई पैकेट आएगा सेंडर के पास, चाहे वो एक्नॉलेजमेंट हो, मतलब चाहे वो प्योर एक्नॉलेजमेंट हो या उसमें डेटा हो, साथ में एक्नॉलेजमेंट पिगी बैक हो, कुछ भी हो, जो भी सिनेरियो है, मेन बात क्या है, जब भी रिसीवर से सेगमेंट आएगी सेंडर पे,
उसमें ऑब्वियस ही बात है सेगमेंट आई है तो टीसीपी हेडर तो होगा ही, टीसीपी हेडर होगा तो विंडो साइज की फील्ड होगी, याद आ रहा होगा आपको विंडो साइज फील्ड मैंने आपको बहुत बार बताई है। उस विंडो साइज फील्ड में हम लोग सेट करके भेजेंगे कि कितना रिसीवर साइड पे बफर खाली है, और जितना बफर खाली होगा, अभी तक हम ये मान के चलते थे कि सेंडर आंख बंद करके उतना डेटा भेज देगा, जितना रिसीवर साइड पे बफर खाली है उतना सेंडर भेज देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमारे पास नेटवर्क को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर नेटवर्क के पास उतनी ताकत नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, तो बात नहीं बनने वाली। तो फिर हमारे को और नेटवर्क की कितनी ताकत है, कितना डेटा वो हैंडल कर सकता है या कितना साइज हैंडल कर सकता है, दैट इज कंजेशन विंडो। ठीक है, तो विंडो कंजेशन नेटवर्क से पता लगती है, और जो रिसीवर विंडो डब्ल्यू आर ये विंडो साइज 4 के भी आया है, रिसीवर ने भेजा है ना, विंडो साइज फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डब्ल्यू आर, रिसीवर विंडो साइज। ठीक है, ओके जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। तो जितना वो भेजेगा और जो कंजेशन विंडो होगी, दोनों का मिनिमम लेकर के हमारा सेंडर डिसाइड करेगा कि कितना डेटा वो भेजेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, नेटवर्क की कैपेसिटी 2 केबी की है और यहाँ रिसीवर कहता है कि मैं 4 केबी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लगा इकट्ठा आप मेरे पास 4 केबी डेटा भेज दो, लेकिन नेटवर्क की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे भाई, नेटवर्क के हिसाब से चलोगे। तो नेटवर्क के हिसाब से हम चले और 2 केबी की विंडो साइज फील्ड सिलेक्ट करी गई सेंडर ने। ठीक है, तो सेंडर 2 केबी डेटा ही सेंड करेगा, 4 नहीं भेजेगा। नोड रिसीवर 4 रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सेंडर 2 ही भेजेगा, 4 नहीं भेज सकता, क्योंकि नेटवर्क की कैपेसिटी जितनी होगी उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी अभी फिलहाल 8 केबी की है ना, लेकिन वही बात है, रिसीवर ने जो भेजा वो 4 केबी भेजा, तो ऑब्वियस बात है दोनों का मिनिमम लेके चलेंगे। तो अब 8 केबी नेटवर्क ने बोल दिया कि मैं 8 केबी डेटा हैंडल कर सकता हूँ, तो सेंडर 8 केबी थोड़ी भेज के बैठ जाएगा, है ना। वो देखेगा रिसीवर से क्या आ रहा है भाई, रिसीवर ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 4 की भी जगह खाली है, तो ऑब्वियस बात है अगर उसने 8 भेज दिए तो रिसीवर ओवरवेल्म हो जाएगा, तो फिर इसलिए इसका मिनिमम लेके चलेंगे, दैट इज 4 केबी। आई थिंक बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो बोटल नेक वाली बात है ना, यहाँ पे जो भी बोटल नेक होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क के हिसाब से चलेंगे, अगर रिसीवर है तो रिसीवर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, रिसीवर इज द बोटल नेक, मतलब रिसीवर कह रहा है कि नहीं मैं इतना डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो रिसीवर के हिसाब से चलेंगे। नेटवर्क इज द बोटल नेक, मतलब नेटवर्क कहता है कि मैं इतना डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब रिसीवर कहता है कि मेरे पास तो बहुत जगह है, आप जितना मर्जी भेज लो, लेकिन नेटवर्क कहता है कि मैं तो इतने हैंडल कर सकता हूँ, तो नेटवर्क के हिसाब से चलेंगे। और रिसीवर कहता है कि मेरे पास जगह बहुत कम है ना, नेटवर्क कह रहा है कि जितना मर्जी डेटा भेजो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसीवर कह रहा है मेरे पास जगह बहुत कम है, तो हम रिसीवर के हिसाब से चलेंगे। तो जो भी कम होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, इसलिए हमने क्या बोला, मिनिमम लेके चलना दोनों का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले नोट डाउन, ठीक है जी। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो भाई, लेट द कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर इज डब्ल्यू आर, मतलब जो रिसीवर साइड पे जो बफर है वो कितना खाली पड़ा हुआ है, दैट इज डब्ल्यू आर। ठीक है, एंड कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क इज डब्ल्यू सी, मतलब नेटवर्क कितना हैंडल कर सकता है, दैट इज डब्ल्यू सी। ठीक है, तो विंडो साइज क्या ली जाती है, क्या लिया जाता है, मिनिमम ऑफ डब्ल्यू सी एंड डब्ल्यू आर। विंडो साइज मतलब सेंडिंग विंडो साइज, ठीक है, मतलब कितना डेटा सेंड कर सकता है, सेंडर कितना डेटा सेंड कर सकता है, दैट इज डब्ल्यू एस मतलब सेंडर विंडो। अच्छा, डब्ल्यू सी मतलब कंजेशन विंडो, और डब्ल्यू आर मतलब रिसीवर विंडो। ठीक है जी, तो डब्ल्यू आर क्या है भाई, रिसीवर के पास कितना बफर खाली है, और डब्ल्यू सी क्या बता रहा है भाई, नेटवर्क कितना हैंडल कर सकता है, दैट इज कंजेशन विंडो, दैट इज रिसीवर विंडो। और डब्ल्यू एस मतलब सेंडर कितना डेटा भेजेगा, दैट इज डब्ल्यू एस, दैट इज सेंडिंग विंडो साइज। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके जी। नाउ डब्ल्यू आर इज नोन टू सेंडर, ऑब्वियस सी बात है, डब्ल्यू आर तो उसको पता है, बिकॉज इन ईच पैकेट रिसीवर सेंड अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन इट्स बफर, दैट इज डब्ल्यू आर। ये तो आई थिंक सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे वाली बातें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया ना ये, ठीक है जी। ओके जी, अब देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। बफर साइज एट रिसीवर इज 5 केबी, अनप्रोसेस्ड डेटा एट रिसीवर इज 1 केबी, कंजेशन विंडो साइज इज 2 केबी, फाइंड द डब्ल्यूएस चोजन बाय द सेंडर। तो सेंडर विंडो साइज क्या होगा भाई, मिनिमम ऑफ डब्ल्यू सी कॉमा डब्ल्यू आर। ओके जी, तो अब जो हमारे पास कंजेशन विंडो है जी वो 2 केबी की है। अच्छा जी, और जो विंडो रिसीवर है वो बताओ जरा मेरे को। देखो, बफर साइज है रिसीवर साइड पे 5 केबी, अनप्रोसेस्ड डेटा रिसीवर साइड पे अभी कितना रखा हुआ है, 4 केबी, तो 5 माइनस 1 4 केबी, तो 4 केबी डेटा, 5 केबी था और 1 केबी ये था, है ना। अनप्रोसेस्ड डेटा 1 केबी है, 1 केबी है, और बफर साइज रिसीवर 5 केबी है, तो 5 माइनस 1 मतलब 4 केबी, 4 केबी अभी खाली जगह पड़ी है रिसीवर साइड पर। वही मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू आर क्या होता है, रिसीवर विंडो, मतलब कितना डेटा खाली है रिसीवर साइड पर, मतलब कितना डेटा रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है, याद है कि नहीं। डब्ल्यू आर क्या है भाई, रिसीवर विंडो, है ना, कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर, मतलब कितना डेटा अभी रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है वो बता रहा है ना। तो वो कितना होगा, 4 केबी। तो ऑब्वियस सी बात है विंडो रिसीवर क्या होगी जी, 4 केबी होगी। तो मिनिमम ले लेना दोनों का, क्या आ जाएगा जी, 2 केबी। तो
विंडो साइज सिलेक्टेड बाय सेंडर, या सेंडर अभी कितना डेटा भेज सकता है 2 KB। प्लीज ये ध्यान रखना भाई, हमने बता दिया आपको WS सेंडिंग विंडो साइज, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, प्लीज ये बात ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट मैंने गेट का क्वेश्चन आपको कराना है, वहां पे आपको दिक्कत महसूस होगी, तो पहले आप चीजें ढंग से समझ लो भाई। ये जो WS की मैं बात कर रहा हूँ सेंटर विंडो साइज, तो वो सेंटर विंडो साइज का मतलब क्या है, आई थिंक DLL पे मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको, डेटा लिंक लेयर पे मैंने आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह सब बताया था, तो याद करो वहां से, अगर आपने वो सब चीजें ढंग से पढ़ी हुई हैं तो यहाँ पे आप अपने आप गैस कर जाओगे, नहीं तो आपको परेशानी महसूस होगी। मैंने आपको क्लियर कट बताया भी था जब मैं विंडो के बारे में आपको पढ़ा था, मैंने कहा था डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे विंडो वही सारी कहानी सेम टू सेम है, फर्क सिर्फ ये है DLL पे फ्रेम ओरिएंटेड होती है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे बाइट ओरिएंटेड होती है। विंडो वगैरह का कंसेप्ट एकदम सेम है, तो इसका मतलब सेंडिंग विंडो आप समझ गए होंगे, ये क्या मतलब है जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, प्लीज ये ध्यान रखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा that can be sent by sender before receiving acknowledgement, ज्यादा से ज्यादा सेंडर कितना डेटा सेंड कर सकता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, दैट इज नोन एज विंडो साइज। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अब आपको बड़े आराम से समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, ऑन ए TCP कनेक्शन करंट कंजेशन विंडो साइज इज 4 KB, ठीक है, ओके जी। तो मतलब सिंपली आपको WC की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 KB, ओके जी। द विंडो साइज एडवर्टाइज्ड बाय रिसीवर इज, एडवर्टाइज्ड विंडो दैट इज WR, रिसीवर विंडो बोल दो एडवर्टाइज्ड विंडो बोल दो एक ही बात है, 6 KB है, तो WR इज 6 KB। आगे क्या कह रहे हैं, द लास्ट बाइट सेंट बाय सेंडर इज, लास्ट बाइट सेंट क्या है जी, 10,240, ठीक है, तो लास्ट बाइट जो आपने सेंडर ने भेजी है दैट इज 10,240, एंड द लास्ट बाइट एक्नॉलेज्ड बाय रिसीवर इज 8192, तो लास्ट बाइट एक्नॉलेज क्या है जी, 8192, ठीक है जी। तो मतलब कितनी अनएक्नॉलेज डेटा पड़ा है, अनएक्नॉलेज्ड डेटा कितना है जी, आप यहां से देख लोगे, ये आ जाएगा जी 2048, प्लीज चेक कर लेना, मतलब 2 KB, 2 KB अभी आपके पास अनएक्नॉलेज डेटा रखा हुआ है, मतलब इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आप भेज तो चुके हो, उसके भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। याद समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज 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 मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, डेटा लिंक लेयर पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वाली बातें याद करो, आपको सारा कुछ याद आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या नहीं हो रहा, ठीक है, ओके जी। तो अनएक्नॉलेज कितना है जी, 2 KB। याद नहीं आ रहा तो प्लीज DLL के वीडियोस देखो मेरे, है ना, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट्स, स्टॉप एंड वेट, सब मैंने आपको करा रखे हैं, चेक करो एक बारी, सारा याद आ जाएगा आपको, ओके। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपने सारा कुछ DLL वाली बातें आपको याद है तो, ठीक है जी। अनएक्नॉलेज्ड डेटा कितना है जी, 2 KB है, ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, द करंट विंडो साइज एट सेंडर इज, यही तो खास बात है ना गेट एग्जाम की, आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर्स, और जिस भी स्टूडेंट के कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से कर जाएगा, नहीं तो आप लोग फंसते रह जाओगे, और दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आपने थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को तो मैं आपको बता देता हूँ, तो दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी, यही दोनों ऑप्शन है जो आपको परेशानी में डालेंगे, ठीक है। और मैंने आपको वैसे बहुत बार बता भी रखा है कि जो भी पहला ऑप्शन होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन प्रोफेसर ऐसा डाल के देंगे जिसमें जो भी मतलब स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ भाई हाँ यही आंसर होगा, और फटाफट उसको पहला ऑप्शन नजर आ जाता है और उसमें टिक लगा के भाग जाता है, तो समझ लेना पहले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो ठीक निकलेगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, बाकी कोई जरूरी बात नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, बट जनरली जो पहला ऑप्शन होता है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि हाँ जी मैंने कैलकुलेशन बिठाई है, ठीक है यही आ रहा है, इस पर टिक लगा और अपना आगे बढ़ो, ठीक है, ओके चलो ठीक है, खैर चलो ज्यादा नहीं मैं बोलता और अपनी मेन बात पे आते हैं, ठीक है जी। जितना अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट के हिसाब से बस मुझे इतना समझाओ, करंट विंडो साइज एट द सेंटर साइड पे विंडो साइज क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या समझाया भाई, जो कंजेशन विंडो है और रिसीविंग विंडो है उनका मिनिमम ले लो, तो उनका मिनिमम लोगे, है ना, तो क्या बोला था जी, अब विंडो साइज सेंटर क्या चूज करेगा भाई, मिनिमम ऑफ 4,6, तो ऑब्वियस सी बात है 4 KB होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है, ये कुछ कुछ डेटा फालतू में आपको परेशान करने के लिए दे देते हैं गेट एग्जाम वाले, तो आंसर कितना होगा जी 4 KB, दैट इज 4096 बाइट्स, बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि ये फालतू का डेटा इन्होंने क्यों दिया, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया, ये सिर्फ आपको ये चीज देखो, ये क्या बता रहा है कि बस विंडो साइज हमारे को पता है 4 KB है, और विंडो साइज मतलब
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बाय सेंडर बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव के बिना मैक्सिमम कितना डेटा वो भेज सकता है, दैट इज द विंडो। अब इन्होंने ये जो 2 केबी बोला है ये अनएक्नॉलेज डेटा है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा जी, ठीक है जी, तो 2 केबी अभी अनएक्नॉलेज है, मतलब अब इसके एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, और आपके पास अभी 2 केबी है जो आपने भेजा ही नहीं है, तो आप 2 केबी आप आगे और भेज सकते हो। बात समझ में आ रही है? इस बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप 2 केबी डेटा भी और भेज सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बोल सकते थे, हाउ मच मोर डेटा कैन बी सेंट बाय सेंडर और हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेटा कैन बी सेंट बाय सेंडर, उसमें फिर आप बोलते कि 2 केबी अभी और वो भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए। बात समझ रहे हो? तो अगर वो पूछते कि हाउ मेनी मोर डेटा कैन बी, वो मैं इंग्लिश आप अपने बना लेना, मैसेज ये समझाना चाहता हूँ कि कितना डेटा और आगे भेज सकता है सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, तो 2 केबी अभी और भेज सकता है, तो 2 केबी वो ऑलरेडी भेज के बैठा हुआ है, उसके अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो फिर विंडो आगे स्लाइड कर जाएगी, एंड्स ऑन। तो करंट विंडो का साइज 4 केबी है भाई, 4 केबी का जो साइज है विंडो का, उसमें 2 केबी तो अब आप भेज चुके हो, लेकिन अभी उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, और ये 2 केबी डेटा है आप इसको अभी भेज सकते हो, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात, मतलब भेजा जाएगा, सेंडर भेजेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आनी बाकी है, ठीक है, तो ये अभी भेजा ही नहीं गया है, ये 2 केबी डेटा ऐसा है जो अभी भेजा ही नहीं गया है, ये 2 केबी ऐसा है जो भेजा जा चुका है लेकिन उसकी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। तो प्लीज ध्यान से समझो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, विंडो साइज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बाय सेंडर बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकता है, बस दैट्स इट। तो बस इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 2 केबी डेटा भेजा जा चुका है, अभी उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो 2 केबी डेटा तो आप अमाउंट में लोगे ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, 2 केबी तो आपने अपने ले लिया, ऑलरेडी आप भेज चुके हो, और 2 केबी अभी और आगे आप भेजोगे, भेजने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का आपको इंतजार होगा, तो ऐसे समझ लो 2 रुपए आप पहले खर्च कर चुके हो, 2 रुपए अभी आप और खर्च कर सकते हो, तो बस टोटल कितना है जी, 4 केबी होगा, तो टोटल कितना हुआ जी, 4 केबी हुआ, 4 केबी डेटा कैन बी सेंट बाय सेंडर बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, मैक्सिमम 4 केबी डेटा सेंडर सेंड कर सकता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, ये बात ऑब्वियस है, और 2 के इसमें 4 केबी वो भेज सकता है, जिसमें से 2 केबी वो ऑलरेडी भेज चुका है, अब अभी और आगे कितना भेज सकता है, 2 केबी अभी और आगे भेजेगा वो, और उसके एक्नॉलेजमेंट की इंतजार करेगा। बात समझ पा रहे हो? मैक्सिमम 4 केबी डेटा वो भेज सकता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, जिसमें से 2 केबी वो भेज चुका है और 2 केबी अभी भेजेगा वो आगे, ठीक है, अभी जब वही बात है, विंडो साइज हम निकल चुका है, निकाल चुके हम लोग, तो 2 केबी डेटा भी भेजा जाएगा और उसके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि कितना डेटा और सेंडर भेज सकता है, तो इसका आंसर होता है जी 2 केबी, लेकिन उन्होंने सिंपल विंडो साइज पूछी है, विंडो साइज तो जी 4 केबी होगा, क्योंकि 4 केबी का वही बात है, कितना डेटा आप भेज सकते हो बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, ठीक है, कितना डेटा आप मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकते हो बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए, दैट इज विंडो साइज। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे, 1% का भी डाउट मत रखना, इस क्वेश्चन का आंसर 4 केबी ही आएगा। यही तो गेट एग्जाम की खास बात है ना भाई, छोटा सा ट्विस्ट डालते हैं क्वेश्चन में ताकि स्टूडेंट 100% कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो ढंग से आंसर करके आएगा, नॉर्मल अपना देखो, जो भी आप कंसेप्ट सीखते हो ना उस पर स्टिफ रहा करो, प्रोफेसर्स का काम है आपको कंफ्यूज करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने कंसेप्ट सीखे आप वो कंसेप्ट लगा करके आओ, आप सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, सेंडिंग विंडो साइज का मतलब क्या था, मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो एंड रिसीविंग विंडो, बस खत्म कहानी, 4 केबी इज द आंसर, ज्यादा लेफ्ट राइट इधर उधर घूमना नहीं है, डमरू की तरह डोलना नहीं है, जितना कहा जाए उतना आपने काम करके दिखा दिया, दैट्स इट, और जो कंसेप्ट सीखा है उस पर एकदम स्टिफ रहो, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट करने के लिए वो ये पूछ सकते थे कि कितना डेटा अभी और सेंडर सेंड कर सकता है, तो वो 2 केबी होगा, क्योंकि 2 केबी ऑलरेडी वो भेज चुका है जिसकी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो अभी 2 केबी और वो भेज सकता है, ठीक है, और 4 केबी ही विंडो क्यों है, क्योंकि विंडो की डेफिनेशन यही है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप भेज सकते हो, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हो एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना, बस डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं, तो क्वेश्चन गेट एग्जाम के आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, नहीं तो फंस जाओगे, सीधी बात है, वो तो फंसाएंगे, उनका काम ही फंसाना है, तो आपको फंसना नहीं है, और जो चीज सीखते हो उस पर स्टिफ रहा करो कि हाँ जी ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, ये लगाना और ये आंसर निकालना है, बस बाकी और कुछ नहीं, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ओके जी, ठीक है जी, कर लिया नोट डाउन, ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा और हम बात आगे करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे को इतना तो समझ में आ गया, मिनिमम हम लेंगे कंजेशन विंडो और रिसीविंग विंडो को,
जो भी दोनों में से मिनिमम होगा दैट इज द सेंडिंग विंडो साइज। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हमने WC क्या माना था जी, कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क इज कंजेशन विंडो। अब ये कैपेसिटी निकालूं कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो मैंने लिखा है आगे कि हाउ सेंडर विल फाइंड WC। सेंडर को पता कैसे लगेगा कि कंजेशन विंडो की वैल्यू क्या है, WR की वैल्यू तो इसको पता है। क्यों? क्योंकि रिसीवर हर एक पैकेट में अपना बता रहा है कि मेरे पास इतना बफर खाली है, इतना बफर खाली है एंड सो ऑन, लेकिन इसके बारे में तो नहीं पता। ठीक है, तो वही देखो, तो इसके लिए प्लीज ध्यान रखना है कोई वे आउट नहीं है भाई, क्योंकि नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारे राउटर्स होंगे एंड सो ऑन। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, या चलो यही दिखा देता हूँ। नेटवर्क है उसमें तो बहुत सारे राउटर्स होंगे। अब हर एक राउटर की कैपेसिटी कैसे निकालें भाई, कितना उसका बफर भरा हुआ है, कितना खाली है एंड सो ऑन, दैट इज इम्पॉसिबल। ये हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो कंजेशन विंडो का साइज निकालना इम्पॉसिबल है, हम नहीं निकाल सकते। तो ये हमने लिखा है नो वे, कोई वे आउट नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ राउटर्स इन द नेटवर्क एंड वी कांट फाइंड कैपेसिटी ऑफ ईच राउटर एट ए गिवन टाइम। एट ए गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है क्या नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। तो छोड़ दो, ये काम तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें, तो फिर टीसीपी ने एक एल्गोरिथम, टीसीपी में हमने एक एल्गोरिथम बना रखा है AIMD, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। ये एल्गोरिथम का नाम है, मतलब जो भी टीसीपी कंजेशन कंट्रोल करता है उसके लिए वो एल्गोरिथम जो यूज करता है दैट इज AIMD। ठीक है ना, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के लिए जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे दैट इज AIMD, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुको, ये देखो, ये देखो भाई आगे हमने क्या लिखा है, टीसीपी यूजेस AIMD। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं और गलत तरीके से बोल देते हैं, और स्टूडेंट्स भी गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा है, टीसीपी यूजेस AIMD, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ WC। तो WC की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, प्लीज ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, कैसे निकालोगे, कंजेशन विंडो है ना, और कंजेशन विंडो को मैंने डिफाइन यहाँ पे कर रखा है, कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की कैपेसिटी आप कहां से निकाल के बैठ जाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल, ये हम नहीं निकाल सकते। तो फिर AIMD क्या कहता है, ये बहुत ध्यान से चलता है, बहुत केयर से हैंडल करता है, और कंजेशन विंडो के साइज को धीरे 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 बढ़ाता है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, देखो। तो TCP uses AIMD algorithm to control the growth of WC with extreme care। ठीक है, कंजेशन विंडो की ग्रोथ को वो बहुत एक्सट्रीम केयर के साथ बढ़ाता है, सच दैट चांसेस ऑफ फर्दर कंजेशन आर लीस्ट। ठीक है, कंजेशन के जो चांसेस है वो ना के बराबर हो जाए। तो कैसे बढ़ाता है, क्या करता है, वो हम लोग अभी आराम से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया फिलहाल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग आराम से समझेंगे AIMD क्या है, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, और वो कैसे कंट्रोल करता है कंजेशन विंडो को, कैसे हम लोग चलाते हैं एंड सो ऑन। एग्जैक्ट साइज निकालना इम्पॉसिबल, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल कि आप एग्जैक्ट साइज निकाल सको। द ओनली थिंग इज आप इस एल्गोरिथम की हेल्प से हम कंजेशन विंडो को बहुत स्लोली धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे एंड सो ऑन। दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।